हेलो नमस्ते सत श्रीकाल एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस एक्सपायरी के लिए, जो कि होने वाली है कॉम्बो एक्सपायरी। क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, जनवरी की एक्सपायरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो इससे पहले कि हम आगे जाने की कोशिश करें। साथ के साथ ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है कि अगर आप ट्रैक करते हो पास्ट के इवेंट को, तो जब जब जनवरी मंथ की एक्सपायरी हुई है तो वो बड़ी हुई है, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रेड हुई है, ठीक है। ये जनवरी की एक्सपायरी की खासियत रही है जो आपको पास्ट बताना जरूरी है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, क्योंकि 2024 में जो हो रहा है वो हो रहा है इंडिया के फेवर में और हो रहा है सुपर से भी ऊपर। मार्केट में आपको कल के एनालिसिस में क्या बताया था, आपको साफ साफ शब्दों में बताया था भाई गैप अप हो या गैप डाउन हो, कल है बुधवार, वेडनेसडे वाले दिन गैप फिल होता है। मार्केट ने गैप डाउन किया, उसके बाद में रुका नहीं है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, सब के सब में गैप फिल। भाई ने बोला हो गया, ठोको लाइक। पहली बात। दूसरी बात, आई होप आपने यहाँ पे पैसा बनाया होगा। मार्केट ने नीचे की तरफ का एक मूव दिया, ये जान के कि पैनिक सेलिंग आ रही है। लेकिन अगर आपने यहाँ से लो से लगाया हाई का फिबोनाची, तो कैसे ने क्या किया, यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑपरेटर की चाल, इसके नीचे इन्होंने क्लोज दिया, सेलर्स को गाड़ी में बिठाया, ट्रैप करके फिर पूरा फिबोनाची का टारगेट दे दिया। तो बच्चे भी हमारे सोच रहे होंगे, स्टूडेंट के, सर जी यहाँ तो ऐसे हो गया और वैसे हो गया। मेरे भाई यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है, 21 मिनट्स के पे आ जाओ, ठीक है। वो जो फिबोनाची था ना, वो 5 मिनट पे था ही नहीं। किस पे था? 21 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ना ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुई है, गोल्डन पॉकेट पर। वहां से यहां से आपको पता है रैली जब आएगी तो कहां तक जाएगा। मार्केट ने एक्स्ट्रा ही टारगेट जाके दिया है, कम नहीं दिया है पूरा का पूरा। छोटे में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बनाया, रीटेस्ट किया, बूम, पूरा टारगेट दिया। प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न ट्रेड करने वालों की जय, उनको भी अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बनते हुए दिखाई। लेवल्स ने तो भाई अपना काम किया ही, जो आपको लेवल्स दिए थे। पिन पॉइंट रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मूव था वो यहाँ पर छोटा छोड़ दिया। बट हाँ, ये जो मूव है और ये जो मूव है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो वहां पर वो चीज होती हुई दिखाई दी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव यहाँ पर दिखा। एनीवेज, कल देख लेते हैं कल एक्सपायरी पे क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बहुत अच्छे तरीके से चले, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो क्या हो रहा है, तो गाइस 30 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ये इसका था। मार्केट ने इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे ओपन किया, ऊपर जाके क्लोज किया। ये डेफिनेटली एक ब्रेकआउट है डब्ल्यू पैटर्न का। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला टारगेट तो यही है, और जो उसका दूसरा टारगेट है वो है इसका हाई। सो 45,200 एंड 45,400 आपका टारगेट निकल के आ रहा है। अगर आप फिबोनाची के स्टूडेंट हैं तो 3 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट जब ये नीचे आया था ना, जब ये नीचे आया था यहाँ पर, तो ये ऊपर के लेवल, यहाँ पर एक पेंडिंग लेवल छोड़ के आया था 45,000 का, जो मैंने आपको बोला 45,000 टच करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने उस लेवल को भी जाके टच किया फिबोनाची के हिसाब से, जो ऊपर का एक पेंडिंग लेवल कल का बचा था। अभी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है निफ्टी के निफ्टी के अंदर, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये हाफ एन आवर पे है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम लगा लो, मैंने चेक किया था, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी। देखो, हाउ टू फिल्टर फेक ब्रेकआउट, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे कैसे फिल्टर करते हैं। देयर आर 2-3 थिंग्स। नंबर 1 क्या है, कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए, तो तभी ग्रीन होगी ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सो ये अप डाउन टू अप, नीचे से ऊपर डाउन टू अप कैंडल होनी चाहिए। प्लस नीचे की तरफ वॉल्यूम देखोगे ना, जो वॉल्यूम की बार है, जो ब्रेकआउट की कैंडल है, उसकी जो वॉल्यूम बार है वो पिछली कैंडल के मिनिमम 5 कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। तो काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैंडल के ऊपर है, तो भाई ये लेजेंड ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर फिल्टर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी एक लेजेंड ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखाई देगा। आई होप आप सीख गए होंगे कि कैसे फिल्टर करते हो आप एक लेजेंड ब्रेकआउट को। दूसरा, जो चौथा कंफर्मेशन है, जो ब्रेकआउट कैंडल है मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, इसने कंफर्मेशन उस चीज का दे दिया है। तो आपका पहला टारगेट क्या हो गया है,
541 का टारगेट। इसके ऊपर आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, ठीक है, 21,700 का। तो ये लेवल हमारे रहने वाले ऊपर की तरफ के। तो हम कल के लिए हमारा व्यू क्या है? पहली बात गैप अप, क्योंकि ट्रेडिंग विद तरुण का जो सीक्रेट फॉर्मूला है बीटीएसटी का, जो आपने अगर सीखा नहीं है तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको, जाके सीखो, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। उसके हिसाब से 60 से ज़्यादा स्टॉक्स ने बीटीएसटी बनाया था, और जब भी 30 से ज़्यादा स्टॉक होते हैं अक्सर ग्रीन मार्केट ओपन होती है, बाकी मार्केट ज़्यादा ऊपर है। हम भी गलत हो सकते हैं, 101% गलत हो सकते हैं। दैट डजंट मीन हम लॉस में रहेंगे, क्योंकि निकलेंगे तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ निकलेंगे, और बनाएंगे तो मोटा पैसा बनाएंगे। अब सेल कहाँ करना है भाई? सेल तो सिर्फ इस जोन के नीचे होना है। यहाँ पर मैं जोन बना दूंगा, जो सेलिंग बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, इस जोन के नीचे। जब तक मार्केट 22-21,200 नहीं तोड़ती है, सेल के बारे में सोचना पाप है, ठीक है? सेल के बारे में सोचना पाप है, और सेलिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी है। पहली बात ये क्लियर तरीके से समझ लेना। तो निफ्टी के लेवल हो गए। मैं आपको जो रेंज वाले लेवल्स हैं वो कल बना के दे दूंगा जैसे मैं देता हूं, लेकिन ये पैटर्न समझ के रख लेना। बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल एक नंबर दिया था। क्या नंबर दिया था? मैंने तो आपको क्लियर शब्दों में बोला था कि मार्केट नीचे गिरनी चाहिए क्योंकि स्पेस है, ठीक है? फिबोनाची के स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आपके लिए रिविजन हो जाएगी, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिबोनाची की पावर दुनिया जानती है, और आपको भी मैं उसका लोहा मनवा के रहूंगा एक ना एक दिन। अगर आप नहीं मानते हो तो सीख जाओगे। ये स्पेस था, मैंने बोला ये मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए, इस पर्टिकुलर जोन पर एक बार बाउंस मारेगी, यहाँ पर आके इसको क्या करेगी? रेस्पेक्ट। बिल्कुल ताऊजी है जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, ये वो चौक है जहां पर बहुत सारे होते हैं ना गांव में, क्या बोलते हैं इस चीज को? कमेंट सेक्शन में बताना क्या बोलते हैं यार। चौपाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर देना मैं सही बोल रहा हूँ। चौपाल होते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे अंकल जी ताऊ जी बैठे होते हैं, तो जो बच्चे गांव के गुजरते हैं ना वहां से, बहुत सारे होते हैं, तो बोलना पड़ता है राम राम ताऊ जी। तो ये प्राइस जब भी यहाँ पर आता है तो राम राम बोलनी पड़ती है भाई, राम राम तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों? अभी अयोध्या में राम जी आ गए तो राम राम तो बोलना ही पड़ेगा। तो राम राम बोला इसने, प्राइस ने यहाँ से कितने का राम राम बोला है? बड़ा प्यारा राम राम बोला है, खुलते के साथ ही ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है? कितने का लो? कितने की भाई? 900 पॉइंट ऊपर गया था, बट क्लोज मान लो 600 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ हुआ है। 600 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ जो है वो क्लोज हुआ। तो 600 पॉइंट की, 600 से 700 पॉइंट की राम राम बोल दी इसने, ठीक है? ये राम राम कैसी लगी बताना। बट एक नंबर मैंने आपको दिया था, वो चार्ट आई एम श्योर आपने दीवार पे लगा लिया होगा। कौन सा नंबर है? 45,400। इसके ऊपर गाइस डेली की कैंडल आती है ना, कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, भाड़ में जाओ। 45,000 के अंदर, ठीक है, बेसिकली जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो बनता है। आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो, कोई बात नहीं, 100 पॉइंट दे देना, लेकिन इसका लो क्या है मैं एक्जैक्टली बताऊं। ट्रेड जो बनेगी ना वो इस कैंडल के लो के नीचे बनेगी। ये है 44,480 का लेवल, 480 का लेवल। तो भाई ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, कहने को तो 500-600 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। आइडियली यही बनता है स्टॉप लॉस, ठीक है? और आप ट्रेड बनाओगे ना, कैसे बनाओगे? यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेड बनेगा, इसके लो का बनेगा स्टॉप लॉस। ऑफकोर्स ये बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन आप मिनिमम टारगेट ये 1:2 का टारगेट आराम से लेके चल सकते हो, ठीक है? ये इसका पहला टारगेट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। कहाँ तक? 48,600, जो मैंने बोला था ऑल टाइम हाई के लिए। उस केस के अंदर इसका जो ट्रेड बनेगा वो 1:3 के आसपास का बनेगा। कितने का बनेगा? 1:3 के आसपास का बनेगा, ठीक है? हाई फाई की ट्रेड ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है इसके अंदर, तो वो तो अलग ही किस्सा है, उसके ऊपर के टारगेट है। लेकिन नॉर्मल फिबोनाची के हिसाब से जो लेवल्स बनते हैं वो इजिया बनते हैं। सेफ ट्रेडर के लिए अपना टारगेट आप 1:2 का रख सकते हो। 47,082 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन डेली क्लोजिंग किसके ऊपर चाहिए विद वॉल्यूम? 45,400 के ऊपर, इसके ऊपर इसका ध्यान रखना। बाकी तो सब मोह माया है, ठीक है? बाकी सब मोह माया है। बैंक निफ्टी ऐसे कर रही है, ये हो क्यों रहा है, ठीक है? दूसरी बात, ये हो क्यों रहेगा इस मार्केट, ये ऊपर नीचे इतना क्यों कर रही है गाइस? सब बताता हूं। इवेंट आ रहा है, और इवेंट मतलब कौन सा आ रहा है? बजट, ठीक है? फेब के अंदर जो बजट आ रहा है, हालांकि ये एक इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट क्या होता है गाइस? ये फुल बजट नहीं है। जो बजट आएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने रील भी डाली थी, ये बजट ओनली लास्ट फॉर 2 to 3 months। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार पूरा बजट नहीं दे सकती क्योंकि चुनाव है, ठीक है? सो कोई भी सरकार इस बजट को उतना खास भी नहीं बना सकती जिससे इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो सके। ये इलेक्शन कमीशन का भी डायरेक्टिव है। तो मार्केट में कुछ बहुत बड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक बात जो अच्छी है 2024 में वो ये है कि
फरवरी में एक बजट आएगा, फिर चुनाव में जब बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी की एक रैली एंटिसिपेट कर सकते हो, और जून में एक फुल बजट भी आएगा जो अगले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड होगा। सो इस साल पे इवेंट ही है। तो ये जो फरवरी का इवेंट है गाइस, जो इंडिया विक्स है वो कभी भी 10, 11, 12, 13 नहीं हो सकती है। इंडिया विक्स को बढ़ना ही होगा, ये 17, 18 आराम से जाती है, ठीक है, 21 भी चली जाती है कई बार तो। अब इंडिया विक्स कब बढ़ेगी? इंडिया विक्स बढ़ेगी जब मार्केट 2000 पॉइंट नीचे, 2000 ऊपर, 2000 पॉइंट नीचे, 2000 ऊपर, 2000 पॉइंट नीचे, ऐसे करके वॉलेटाइल होगी। तो पहला आंसर क्या है? अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी तो इंडिया विक्स बढ़ेगी, या मार्केट के अंदर एक तगड़ा फॉल आएगा, तब मार्केट क्या होगी? इंडिया विक्स बढ़ेगी। इंडिया विक्स को बढ़ना है, ठीक है। सो अब 13 की जो इंडिया विक्स थी वो अगर आप हम यहाँ पर आके देखने की कोशिश करें तो आज 14.36 हो गई है, 3% नीचे गिर गई, हालांकि बढ़ गई थी, आज 15 की भी हो गई थी, लेकिन अभी 14 इंडिया विक्स को बढ़ाने के लिए वॉलेटाइल मार्केट को रखेंगे, ठीक है, फॉर श्योर। सो वो तो रहेगा, और इस वॉलेटाइल के हत्ते जो चढ़ गया वो चढ़ गया, और जिसने पैसे कमा लिए वो कमा लिए। मतलब इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर दो चीजें हो जाएंगी। क्या चीज है? पहले तो वो लोग हैं जो जो ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं। कौन से लोग? ड्रीम वर्ल्ड में, जो अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने में स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखा है। जो स्टॉक खरीदो पैसा, जो स्टॉक खरीदो पैसा, क्योंकि बुल रन चल रहा था, कुछ भी बाय करो ऊपर जाए। अब उनके जो पीएनएल है वो क्या हो गए हैं? लाल है, लाल है, लाल है भाई, लाल हो गए एकदम से, लाल हो गए हैं एकदम से। अब इस लाल को संभालने वाला कौन है भाई? जिसने क्या करा है? सीखा है। बिना सीखे जो ट्रेडिंग कर रहा था ना, उसका पीएनएल लाल हो गया है। अब वो भागने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनकी वजह से पैनिक सेलिंग आ सकते हैं, क्योंकि अभी लिक्विडिटी बहुत है मार्केट के अंदर, रिटेलर अच्छा खासा पैसा लगा रहा है, ठीक है, कि मार्केट गिर रहा है खरीद लो, मार्केट गिर रहा है खरीद लो, क्योंकि हर चीज तो ऊपर जा रही थी। अभी भी वही सिनारियो बना हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक कल गिरा था, आज 50 पॉइंट ऊपर चला गया, बहुत अच्छी बाइंग थी। तो ये ये तो काम चलता ही रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है? बैंक निफ्टी के लेवल भी देख लो, इसके भी निफ्टी की तरह लेवल्स आपके बन जाएंगे। ये जोन बनती है इसकी, ये जोन के नीचे अगर मार्केट आती है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। ये जोन क्या है? 44,549 का लेवल है, इसके ऊपर हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये एक लेवल था। अभी जो इसके इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं गाइस, वो क्या निकल के आ रहे हैं? एक ये लेवल मैं आपको मार्क किया था, दूसरा आपका ये टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर एक जोन बना रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस की जोन है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है, अगर ये डब्ल्यू पूरा निकल जाता है, मतलब ये वाला लेवल भी बैंक निफ्टी तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है, तो मार्केट पूरे इस डब्ल्यू का टारगेट भी देखे जाएगी। अगर हमें ये देखना है कि ये जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी वो वॉल्यूम के साथ करेगी या नहीं करेगी, वो चीज़ भी आपको नोटिस करनी है, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न का आपको ध्यान रखना है। तो कल अगर गैप अप होता है मार्केट में, मॉर्निंग के अंदर हम बुक कर लेंगे, और उसके बाद में हम अपना ट्रेड प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो क्विकली चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में एनालिसिस के लिए आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टॉक की एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आप इस एनालिसिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला कमेंट जो कल किया गया था वो किया गया था मास्टर ऑफ मैथ जदीप भाई ने किया था। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट जदीप, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एज वेल। उसके बाद में अगर मैं देखने की कोशिश करूं, द विंड द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया है कि रैक का व्यू बता दो। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मुझसे पूछ रही है, क्या बात है? चलो तो बता देते हैं। न्यू इंडिया नहीं, न्यू इंडिया नहीं, क्या है? रैक। भाई रैक तो फट रहा है, ठीक है, रैक तो फट रहा है, इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है, एक मिनट, इसमें तो ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। नीचे वाले टारगेट तो हो गए, यहां पर इसका ना ब्रेकआउट हुआ था, दो बार ब्रेकडाउन करने की वजह इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। इसका टारगेट क्या निकल के आता है? इसने टारगेट अभी तक नहीं दिया है, 499 तक के टारगेट है इसके, ठीक है। शॉर्ट टर्म का व्यू अगर देखोगे तो 499 तक रैंक जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म का व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का कोई व्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए जा सकता है ऊपर की तरफ। लॉन्ग टर्म के लिए क्या बन सकता है कि अगर ये फ्लैग बना पूरा का पूरा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा अगर फ्लैग बनता है तो अबव दिस रैक, भाई रैक तो अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए फट रहा है,
574 के आसपास के टारगेट निकल के आएंगे प्योरली चार्ट पैटर्न के हिसाब से। टेकन इंडस बैंक फेब्रुअरी सी एज योर 1700 इज पेंडिंग टारगेट। सर मैंने आपको जब मैंने व्यू बताया था अपना इंडसइंड बैंक का, तो मैंने साथ साथ ये भी बताया था नो ऑप्शंस, ठीक है। क्या बताया था? इट्स अ कैश बाय। मैंने बोला था 1700 के टारगेट आपका पहला टारगेट है, फाइनल टारगेट मेरा 3000 का है सितंबर 2024। ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू। आई होप आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आ जाएगा या परसों आ जाएगा। अगर आपने फरवरी का एक्सपायरी भी लिया है तो मैंने ऑप्शन की ट्रेड के लिए मना किया था। इट्स ओनली कैश। कल 100 पॉइंट गिरा, आज 50 पॉइंट ऊपर आ गया, दोबारा ऊपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडसइंड बैंक ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन ये कैश बाय है, इट इज नॉट एन ऑप्शन बाय एट ऑल, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना। ओके यूनुस मंसूरी भाई पूछते हैं कि पीएफसी शॉर्ट टर्म का एंड लॉन्ग टर्म का व्यू। पीएफसी इज अ गुड बाय, वेरी गुड बाय गाइस। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर रख सकते हो, पोर्टफोलियो का शान होने वाला है। और आज की डेट में तो ये फट भी रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एक अजीबोगरीब किस्म का पैटर्न बनाया इसने। कल ये ग्रीन खुलना चाहिए, ठीक है। एक ये लाइन खींच लेना, अगर ये वाला ये सपोर्ट तोड़ देता था छोड़ देना इसको। हालांकि मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट है। मार्केट ने क्या किया था, इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया नीचे की तरफ जब सारी मार्केट गिरी थी, इसने भी गिवन अप किया, उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ गया। अभी जो पीएफसी का शॉर्ट टर्म का टारगेट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है लगभग 464 के आसपास तक का, ठीक है। 464 का सेम जो सिनेरियो अभी मैंने बताया, प्लस ये अगर फ्लैग है, जो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फ्लैग है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ये रहा, ठीक है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। इसके हिसाब से इसके जो टारगेट है वो बहुत ही शानदार निकल के आने वाले हैं। स्टॉप लॉस के को मेंटेन करके रखना, कैश बाय ओनली, ठीक है। कैश में होल्डिंग ज़्यादा बेटर रहेगी, या पेपर ट्रेड कीजिए और भी बेटर रहेगी, समझ में आ जाएगा। ये आपका 565 420, तो ये दो टारगेट निकल के आते हैं इसके शॉर्ट टर्म का। अगर आप पूछोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए 465 और लॉन्ग टर्म के लिए 565, ठीक है। ये एनालिसिस रहेगा। आई होप यू लाइक इट। आपके स्टॉक्स भी मैंने पिक कर लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने फेवरेट स्टॉक्स के बारे में तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ के साथ फिबोनाची की वर्कशॉप जो 4 फरवरी को होने वाली है गाइस, 26 जनवरी तक उसकी रजिस्ट्रेशन जो है चालू है। डिस्काउंटेड सीट्स आर अवेलेबल, आफ्टर दैट इट विल बी फुल प्राइस। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, जॉइन फिबोनाची एंड वी विल गोना लर्न कि आप उसमें स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे में स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मेरा फिब हाई-फाई सेटअप क्या है, क्रूड ऑयल, एनजी, गोल्ड, सिल्वर के अंदर आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ओनली यूजिंग फिबोनाची, नो इंडिकेटर इन्वॉल्व। 4 तारीख को हम सीखने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। यू कैन अ वंडरफुल इवनिंग। मसलामा, जय हिंद।